विशाल देव समझा रहे हैं। दो बात है यहां पर, गुरु के प्रतिकूल बन करके मत रहो, उनकी राय, उनका मार्गदर्शन, उनकी आज्ञा का पालन हर्षपूर्वक करो। गुरु का दूसरा अर्थ है जो अपने से बड़ा है वो भी गुरु, रिश्ते में बड़ा है उसका भी विरोध मत करो, उसके प्रतिकूल मत चलो, अनुकूल रहो, मनमानी ना करो। आपके पिताजी हैं, आपकी माँ है, आपकी सासू है, आपकी ससुर है, आपके जीजा जी है, इनका सम्मान रखो, इनके उल्टा पलटा काम मत करो। माता पिता को खुश रखो, उनको दुखी मत करो, मनमानी मत करो। मां का मन तुमसे खुश रहना चाहिए, गुरु के मन को भी खुश करो। और गुरु और माता पिता, उनका भी परम कर्तव्य है कि अपने आप को एडजस्ट भी करें, क्योंकि अगला व्यक्ति बहुत कुछ करना चाहता है आपके अनुकूल, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ चूक जाता है तो उसमें उन्हें संतोष भी करना चाहिए। माँ बाप को भी उलझन में नहीं आना चाहिए, सास ससुर को भी गम खा लेना चाहिए, क्योंकि आपकी बहू बहुत अच्छी है। सहनशीलता रखो, इस बहू को गम खा करके चला लीजिए। शिष्य को भी क्षमा करके, बहुत माफ करके उसको भी चलाइए। बहुत ही गड़बड़ है तब फिर उसको देख लीजिए, सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, नहीं तो जहां तक हो सके क्षमा भी करना चाहिए। और गुरु के प्रतिकूल व्यवहार करने वाला शिष्य कभी सुख नहीं पाता है, कभी यश नहीं पाता है, और गुरु के अनुकूल जो चलता है वो हमेशा सुखी रहता है, यशस्वी रहता है और तेजस्वी बनता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। माता पिता के अनुकूल कार्य करने वाली संतान माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करती है। ये माता पिता कोई साधारण है। महाराजा दशरथ ने राम को वनवास दिया। राम ये भी कह सकते थे मैं क्यों बन जाऊं, आप बूढ़े हो, आप ही चले जाओ, बात खत्म करो, अब आप यहां क्या करोगे, चलो निकलो राजा दशरथ। लेकिन राम ने ये नहीं कहा। राम ने कहा कि नहीं, ठीक है। कौशल्या ने भी कहा कि हे राम, तुम वन में जाओ, इनकार न करना, तुम्हारे पिताजी की इच्छा है, वन से भी तुम्हारा कुछ फायदा ही होगा, आपके पिताजी प्रसन्न रहे, अच्छी बात है। मां कैकेयी की भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। मैं अकेले तेरी मां नहीं हूं, कैकेयी भी तेरी मां है। जितना अधिकार तेरे ऊपर मेरा है उतना ही अधिकार कैकेयी का भी तेरे ऊपर है, सुमित्रा का भी तेरे ऊपर। तेरी 3 मां हैं, मैं अकेली तुझको कुछ नहीं कर सकती हूं, मेरा आशीर्वाद है। जो पीतु मां तू कहा बन जाना। कौशल्या के वचन है, अगर मां कैकेयी और पिता दशरथ जी दोनों ने बन जाने को कहा है तो ये बन, ये कानन सैकड़ों अयोध्या, हजारों अयोध्या के समान है। तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। कितने ऋषि मुनियों का दर्शन हुआ। सभी गुरु मंत्र लीजिए, सभी भक्ति कीजिए, मांस मछली अंडा नशा शराब का त्याग कीजिए, परस्पर प्रेम से रहिए,
माता पिता को धन्यवाद भी दीजिए। किन किन परिस्थितियों में, किन किन संकट की घड़ियों में उन्होंने इस परिवार का पालन पोषण किया है, बहुत दुख उठा करके परिवार को निभाया है। ऐसे माता पिता को, दादा दादी को प्रेम से बोला करो, उनसे नाराज मत हुआ करो, उनसे और कुछ पाने की इच्छा कामना भी मत रखो। जन्म दे दिया, शिक्षा दे दिया, आगे बढ़ा दिया, प्रॉपर्टी दे दिया, अब क्या चाहिए? अब तो केवल बस उनसे प्रेम करो। और बच्चे जब जवान हो जाएं, बहुएं जब संपन्न हो जाएं, तो माँ बाप को भी चाहिए कि आप अपने परेशान मत करें उनको, बच्चों को कुछ अपने तरीके से भी काम करने दें, उनको हैरान न करें।